बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो सब दोस्तों को आने वाली ईद उल अज़हा मेरी तरफ़ से बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह पाक ये खैर खैरियत से हमारी ज़िंदगियों में ये गुज़र जाए और हमें इस तरह की हज़ारों ईदें नसीब फरमाए। तो बात ये करनी थी आज के गवर्नमेंट ने कल रात से फिर ये लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है 5 अगस्त तक। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि जब पिछले 1.5-2-2.5 माह से मुल्क चल रहा था, सारे का सारा मुल्क खुला हुआ था, तो इसको फिर हमारा ये मजहबी त्यौहार आया और इसके ऊपर फिर इसको बंद कर दिया गया। ये मेरी समझ से बाला बातें हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसा किया जा रहा है कि जब भी कोई त्यौहार आता है, मजहबी रसूमात आती हैं, लोगों की गैदरिंग होनी होती है, तो उसी पे जाके ये सारे लॉकडाउन आ जाता है। पहले जो 2-2.5 माह ओपन था, तो उसके नतीजे में जो मामलात हुए हैं उनको सबको पसे-पुस डाल के फिर नए सिरे से ये लॉकडाउन कर दिया गया है। दोस्तों, इस पे गौर करें, ये क्यों किया जा रहा है। ठीक है जी। इसके ऊपर लॉकडाउन के ऊपर मैं देखता हूँ अभी ये कितना अमल दरामद हो सकता है। कुछ लोगों ने तो इसको मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन चलें, बहरहाल गवर्नमेंट का फ़ैसला है, मानते हैं। और इसके ऊपर मैं ज़रा फिर बात करूँगा, लेकिन करूँगा मुहर्रम के महीने में। फिर देखते हैं इस पे ऊपर क्या एक्शन होता है इनका। ठीक है जी। तो दूसरी बात जो मैंने करनी थी वो ये थी कि आजकल फिर हमारी मार्केटों में आटा और चीनी महंगे दामों फ़रोख्त हो रहे हैं। जो गवर्नमेंट की प्राइसेस हैं उनसे तकरीबन 400-300 बल्कि 450-500 रुपये आटे का थैला महंगा जा रहा है और इसका कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह चीनी भी 95 रुपये किलो हो चुकी है, जिसको कि इनकी इंक्वायरी रिपोर्ट ने 48 रुपीज़ कहा था कि इसके ऊपर लागत आती है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा 55 रुपये में सेल होना चाहिए। अभी ये 40-45 रुपये पर केजी जो बढ़ रहे हैं, जबकि किसी को इसकी परवाह नहीं है, ना किसी गवर्नमेंट नुमाइंदे को, ना किसी और सिस्टम को, ना नैब को, ना किसी और को। तो वो महंगी इतनी मिल रही है कि बंदों को तेल निकाल दिया इन्होंने। कि इसका फ़ायदा क्या हुआ जी, जो आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट का उसके ऊपर एक्शन क्या है आपका। जब आप एक्शन लेते हैं तो चीज़ें मज़ीद महंगी हो जाती हैं। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं और इसके ख़िलाफ़ भी एहतजाज के लिए निकल जाएं। अभी ये गवर्नमेंट लोगों का खून चूस के भी इसका पेट नहीं भर रहा। ये अगर इस तरह के एक्शन गवर्नमेंट ने नहीं करने तो फिर किसी प्राइवेट सेक्टर ने करने हैं क्या लोगों को जो चीनी महंगी दे रहे हैं, लोग दुकानों वाले सेल कर रहे हैं या मिल वाले सेल कर रहे हैं, तो किसकी सरपरस्ती में हो रही है? ये पंजाब गवर्नमेंट की सरपरस्ती में हो रही है ना, या फिर वफाकी गवर्नमेंट की सरपरस्ती है? जो बड़े बड़े इन्होंने टाइकून अपने साथ मिलाए हुए हैं वो अपने पैसे पूरे कर रहे हैं, बल्कि वो हमारे से 11 गुना क्या 200 गुना 400 गुना 1000 गुना वो पैसे हमारे जिस्मों से, हमारे खून से निकाल रहे हैं। तो इसका कोई पूछने वाला नहीं है इनको। मैं तो मोतबर अदारों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा जिनमें अदलिया है कि इनको इसके ऊपर पाबंद करें कि जो इन्होंने कीमतें तय की हैं या मुकर्रर की हैं, इनके ऊपर अमल दरामद ये गवर्नमेंट कराए ना। ये इन्होंने एक फोर्सेस बनाई हुई हैं, जो कोई टाइगर फोर्स है, कोई फलां है, कोई फलां है, ये सारे दिखाने के लिए हैं लोगों के लिए। ये क्या लोगों को दे रहे हैं? लोगों के कारोबार बंद कराने के लिए फोर्सें बनाई हुई हैं। इनको कहे ना ये लोगों को, ये चीनी क्यों महंगी जा रही है, आटा क्यों महंगा हो रहा है, नहीं तो इसको बंद करें। ये तमाशा जो इन्होंने लगाया हुआ है इमरान खान ने कि कभी कहीं फोर्स बन रही है, कहीं तकरीर कर देता है आके मीडिया पे, टीवी पे आके, जी मैं ये कर दूंगा, वो कर क्या रहे हैं आप? कुछ भी नहीं कर रहे आप। एक मामूली सी चीज़ है कि आपने सिर्फ कीमतों पे अमल दरामद कराना है, वो आपसे तो हो नहीं रहा, तो गवर्नमेंट क्या खाक चलाएंगे आप? बाकी मामला तो क्या आपसे चलने की उम्मीद ही कोई नहीं है। अगर ये तो बड़ा आसान सा मामला है, सिर्फ इंतज़ामी मामला है ना। आप अदारों को हुक्म दें कि इनके ऊपर क्रैक डाउन करें, इनको पकड़ें और इनको सजाएं दें। और मेरे ख्याल में अगर ये इस तरह करें, अगर इनकी विल हो, अगर ये करना चाहे गवर्नमेंट या इमरान खान करना चाहे, तो ये विद एन आवर, एक घंटे के अंदर ये इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। इन लोगों को पकड़ें और इनको अंदर करें और इनके ऊपर जुर्माने करें। लेकिन करेगा कौन? ये तो खुद उनके साथ मिले हुए हैं।
ये माफिया माफिया का राग लाते रहते हैं हर वक्त। ये खुद ही माफिया है, इन्होंने खुद बंदे छोड़े हुए हैं मार्केट में कि जाओ भाई कमा लो। अभी ईद आ गई है, ईद के ऊपर फिर लोगों को 95 रुपये चीनी मिल रही है। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है कि ये जो नाम नहाद रियासत मदीना इसने बनाई हुई था, मेरे ख्याल में अभी तो वो कहना छोड़ दिया इसने। अभी तो ये कुछ और ही वो जो अभी चल रहा है वो ड्रामा अर्तुगरुल का, वो उसकी मेरे ख्याल में रियासत उस्मानिया बनाने की कोशिश करेगा अभी कुछ दिनों के बाद, क्योंकि इसका विजन तो है कोई नहीं है। जो ये बात करता है उससे एक मिनट में ये मुकर जाता है, और फिर कहता है जो मुकरने वाला लीडर होता है, अजीब लीडर है जी। लोगों का मतलब खून चूस रहा है और ये ऐसे टस से मस नहीं हो रहा। तो भाई दोस्तों, इसके ऊपर एहतजाज करें, मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं, इस बात को आम करें कि ये जो मतलब गवर्नमेंट फेल है, फेल्ड गवर्नमेंट है ये। जब अपने हुक्मनामों पर ये अमल दरामद नहीं ना करा सकती या जानबूझ के नहीं करा रही, तो फिर ये यहाँ तो फेल्ड है या फिर माफिया के साथ मिली हुई है। दो तीसरी बात तो है ही कोई नहीं है। चलें, अभी एक और इन्होंने इंक्वायरी कमेटी बिठा दी है जी, वो नायब के मतलब चेयरमैन नायब को एक्सटेंशन दे रहे हैं। ये मेरे ख्याल में जो एजेंडा था ना उसमें ये भी था, जिसके लिए इसको गवर्नमेंट में लाया गया था इमरान खान को, कि एक एक्सटेंशन इनको भी देनी है इसने, नायब को भी, चेयरमैन नायब को भी, क्योंकि ये भी इनके हुक्म का मतवाला है ना, इनके आर्डर पे सब कुछ कर रहे हैं, अपोजिशन को झगड़ा दे रहा है। तो इसको बजाय इसके कानून को ठीक करने के, इसको एक्सटेंशन के लिए इसको रिक्वेस्ट कर दी। अफसोस की बात है। मुझे तो ये पता नहीं है कहाँ ये हमारे अपोजिशन वाले लोग भी बैठे हुए हैं, क्यों एहतजाज नहीं कर रहे, अवाम क्यों चुप करके हुए हैं, मुझे नहीं ये समझ आ रही कि ये तमाशा हमारे सामने लगा हुआ है लेकिन लोग बाहर नहीं निकल रहे, अपने हुकूक के लिए बाहर भी नहीं निकल रहे। ये जो अभी ये नया वाली एक्सटेंशन है, क्या बाकी सारी आगे जो जितनी अवाम है, ये जो एक्सटेंशनों का इन्होंने बाजार गर्म कर रखा है, जो हो चुकी हैं या जो होने वाली हैं, ये क्या पीछे जो सारी कौम है वो सारी मतलब नाहल ही है, यही अहल रह गए हैं। तो कुछ 4-5 बंदे जो जिनके ऊपर ये सारा कुछ, जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा रही है और इनको आगे ला के उनको एक्सटेंशन दी जा रही है, क्या मतलब है इसका? जो पीछे लोग हैं सारे, ये जो 22 करोड़ अवाम है, इनमें कोई अहल नहीं आइंदा आने वाला, कोई ऑफिसर ऐसा नहीं है जो नैब को संभाल सके या कोई मतलब किसी और अदारे को चला सके। ये एक्सटेंशनें क्यों दे रही है? ये क्या एक बंदे नहीं सारी उम्र मतलब उसी पे काम करना है? जब एक बंदा 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है, तो अगर वो इतना ही अहल होता तो फिर उसको वहाँ से रिटायर ना किया जाए। अगर उसको एक्सटेंशनें मिलनी है या कहीं और जाकर उसको जॉब दिलानी है, तो फिर वो किस लिए, वो जब रिटायर हो जाता तो फिर उसको वो तो मतलब नाहल हो जाता, मतलब वो उसकी सलाहियतें कमज़ोर पड़ जाती हैं, इसलिए उसको रिटायर किया जाता है ना। तो फिर जब रिटायर होता है तो फिर उसको की पोस्ट क्यों दी जाती है? मेरा ये मुतालबा है मेरे दोस्तों से, मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं कि ये जब बंदा अगर 60 साल के बाद रिटायर हो जाता है तो उसको एक महकमे से निकाल दिया जाता है, खा वो कोई भी हो डिपार्टमेंट, लेकिन उसके बाद फिर उसको कोई की पोस्ट दे देती। जैसे ये इकबाल साहब है, मतलब जो चेयरमैन है नैब, ये जब अदलिया से रिटायर हो चुके हैं, अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर चुके हैं, फिर इनको इसको नैब का चेयरमैन लगाने की क्या ज़रूरत थी? किसी नए फ्रेश बंदे को लगाएं जो 60 साल से कम हो, जिसका कोई विजन हो। ये तो बस बिके हुए लोग हैं सारे के सारे। ये बस ऐसे ही है कि जो जिसको रगड़ा देना है उसको शाम को कॉल कर दी, सुबह उसको पकड़ के ले गए, चलो बात ख़त्म। ये अच्छा नहीं है। ये तजर्बा क्या है? ये तजर्बा मेरा 60 साल तजर्बा है जी, मेरा 40 साल तजर्बा है जी, मेरा 30 साल तजर्बा है। ओ भाई, नई चीज़ क्या है आपके पास? आपके तजर्बे में नई बात क्या है? क्या विजन है नया आपका? मतलब 1 साल के तजर्बे को आप 60 साल से मल्टीप्लाई कर ले तो 60 साल तजर्बा हो जाता है। एक बात को आप 60 साल बार बार करते रहे तो वो तजर्बा हो जाता है क्या? तजर्बा तो ये है कि आप उसमें नई चीज़ें ढूंढें, नई चीज़ें लोगों को बताएं, नए कवानीन लेके आएँ, लोगों की बेहतरी के लिए काम करें। मादरत के साथ इमरान खान साहब, आप ये काम नहीं कर रहे, ना आपकी अहलियत है, आप भी 65 से ऊपर हैं और आप भी फारग हैं, दिमागी लिहाज से भी फारग ही हैं। तो मेहरबानी करें, इस मुल्क पे और इस आवाम पे एहसान करें। अगर आपको विजन नहीं दे सकते तो स्टेप डाउन हो जाए, छोड़ दें इसको, मज़ीद इसको बर्बादी की तरफ ना लेके जाएं। ना तो आपसे हुकूमत संभल रही है, ना को आपका विजन है, ना आपकी कोई पॉलिसी है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोई नहीं है। चीज़ों की कीमतों पे आप इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, कोई मतलब ब्यूरोक्रेसी को अगर आप ऑर्डर नहीं कर सकते तो फिर छोड़ दें। कबीना आपकी सारी करप्ट है, टोटल आपकी कबीना करप्ट है। जो बंदे मशीर लगाए हुए हैं, बाहर से लेके हायर किए हुए हैं, ये क्या मुल्क चलाएंगे?
और ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं। आप बराए मेहरबानी दोस्तों मेरी बात को आगे फैलाएं और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि अशऊर पैदा हो और लोग इनसे अपनी जान छुड़वा रहे हैं, हमारे मुल्क का को भला हो जाए। ये वैसे भला करने की पोजीशन में नहीं है, तो बराए मेहरबानी इनके साथ एक तहरीक, इनके ख़िलाफ़ तहरीक चलाएं ताकि इनसे हमारी जान छूट सके। तो बहुत मेहरबानी, आपको आपका शुक्रिया, सुनने का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह जल्द ही फिर नए मौजू के साथ आपके सामने हाज़िरी होगी। अस्सलाम वालेकुम।